बूढ़े बाबा और मोतीबाई दोनों अपनी आंखें बंद करके अपनी अपनी दिव्य और मायावी शक्तियों का संचार कर रहे थे। चारों तरफ प्रेतों से घिरे हुए बूढ़े बाबा और मोतीबाई की सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी, देव और सौम्य परी रक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बूढ़े बाबा और मोतीबाई के हाथों में शक्ति का संचार होने लगा और जिस तरह एक लौह चुंबक के दो समान भाग एक दूसरे को दूर धकेल लेते हैं, उसी तरह उन दोनों के हाथ एक दूसरे से अब शक्ति के कारण दूर ढकेलते ले जा रहे थे। तभी दोनों को पता चल गया कि जिस शक्ति का संचार कर रहे थे वो शक्ति अब उनके हाथों के बीच निर्मित हो चुकी थी। तभी बूढ़े बाबा ने मोतीबाई की तरफ देखकर कहा, मोतीबाई, अब जिस तरह से किसी आग को बुझाने के लिए एक पानी से भरी बाल्टी को उछाल कर पानी फेंका जाता है, ठीक उसी तरह हमारे हाथ में रहे इस शक्ति पुंज को भी हमें हमारे हाथों को उछालते हुए हमें इस खाई के ऊपर फेंकना है और फिर उसे खींचते हुए खाई को बंद करने की कोशिश करनी है। मोतीबाई बूढ़े बाबा की बात समझ गए और बूढ़े बाबा के इशारा करते ही दोनों ने एक साथ अपने हाथों को उछाला और उस शक्ति पुंज को खाई के ऊपर फेंका। ऐसा करते ही दोनों ने मिलकर उस शक्ति पुंज को खींचना शुरू कर दिया। उस तरफ सिद्धार्थ अपने चंद्रवीस तलवार से प्रेतों पर कहर बरस रहा था। एक के बाद एक प्रेतों को अपनी तलवार से वो काट रहे थे। गौरी भी अपनी कुल्हाड़ी से किसी प्रेत का सर काटती तो किसी प्रेत का पैर काटती। रामप्यारी अपने भाले को जोरों से घुमाकर प्रेतों को दूर फेंक देती तो कभी भाले को प्रेतों के शरीर से आर पार कर देती। सौम्य परी अपनी जादुई छड़ी से प्रेतों को अपने आसपास में भटकने नहीं दे रही। वो अपनी जादुई छड़ी दाएं से बाएं घुमाती तो कई प्रेत हवा में ऊपर उछलकर दाएं से बाएं गिर जाते। सौम्य परी अपनी जादुई छड़ी को ऊपर से नीचे घुमाती तो कई प्रेत ऊपर हवा में उड़कर नीचे जमीन पर पटक कर मर जाते। देव भी पूरी बहादुरी के साथ सभी प्रेतों से लड़ रहा था। पांचों मिलकर अपनी जी जान लगा रहे थे, लेकिन एक भी प्रेत को मोतीबाई और बूढ़े बाबा तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। बूढ़े बाबा और मोतीबाई अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस खाई को बंद करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश थोड़ी थोड़ी कामयाब भी हो रही थी। उस गहरी खाई के ऊपर शक्ति पुंज को फेंककर उसे खींचकर बंद करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। दोनों ने काफी जोर लगाया और थोड़ी ही देर में वो खाई अब बंद होने लगी थी। खाई आधी से ज्यादा बंद हो चुकी थी। खाई की गहराई से निकल रहे प्रेत खाई के नीचेतम भाग के मिल जाने से अब उसके बीच में पिसकर मरने लगे थे। इसी कारण कुछ ही देर में खाई के अंदर से निकलने वाले प्रेतों की संख्या अब कम होती चली गई। बूढ़े बाबा ये देखकर थोड़े से संतुष्ट हुए। उन्होंने मोतीबाई से कहा, बहुत अच्छे मोतीबाई, बस थोड़ी ही देर और हमें थोड़ी कोशिश करनी है और ये खाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने मोतीबाई की तरफ देखा। मोतीबाई अब पूरी तरह से थक चुकी थी। उनकी पकड़ अब ढीली हो रही थी। बूढ़े बाबा जानते थे कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें मोतीबाई की भी चिंता होने लगी। मोतीबाई की सांसें फूल रही थी। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुकी थी। मोतीबाई के हाथ अब कांपने लगे थे। बूढ़े बाबा को मोतीबाई की फिक्र होने लगी कि कहीं अपनी क्षमता से अधिक शक्ति लगा देने के कारण मोतीबाई को कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत ही मोतीबाई को संभालते हुए नीचे बिठाया और सिद्धार्थ को पानी देने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी झोली के अंदर से जादुई पानी की बोतल निकाली और बूढ़े बाबा की तरफ वो बोतल उछाली। बूढ़े बाबा ने हवा में ही पानी की बोतल पकड़ ली और उसे खोलकर मोतीबाई को पानी पिलाने लगे। उन्होंने थोड़ा सा पानी मोतीबाई के मुंह पर भी छिड़का और उन्हें शांति से एक तरफ बिठा दिया। तभी सिद्धार्थ ने प्रेतों से लड़ते हुए कहा, बूढ़े बाबा, हम कब तक इन प्रेतों से लड़ते रहेंगे? इनके खाई से निकलने की संख्या तो कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। बूढ़े बाबा ने कहा, यह कार्य मेरे अकेले से करना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूं। ये कहकर बूढ़े बाबा अकेले ही उस खाई को बंद करने की कोशिश करने लगे। बूढ़े बाबा अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस खाई को खींचकर बंद करने लगे थे कि अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक से सभी प्रेत भागकर फिर से खाई के अंदर कूदने लगे। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए थे। जितने भी प्रेत बाहर निकलकर वीरानगढ़ में विनाश मचा रहे थे, वे सभी अचानक से वहां से भागकर लौटने लगे और फिर से जिस खाई के अंदर से बाहर निकले थे उसी खाई के अंदर फिर से कूदने लगे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा
ये अचानक आपने क्या कर दिया जिससे ये सारे प्रेत लौटने लगे? बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग अपने आप ही लौटने लगे हैं। गौरी ने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है। उसी वक्त राम प्यारी ने कहा, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सभी लोग राम प्यारी की तरफ हैरानी से देखने लगे। गौरी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, ये अच्छी बात क्यों नहीं है? ये लोग तो अपने आप लौट रहे हैं ना? राम प्यारी ने कहा, क्योंकि आकाश में चारों तरफ जो बिजली कड़क रही है ना, वो अच्छा शगुन नहीं है। ये प्रेत आवाज करते हुए लौट रहे हैं, इसका मतलब ये किसी के आगमन की सूचना है। कुछ भयानक, कुछ महाभयानक आने वाला है। ये सुनकर सभी दंग रह गए थे। उस तरफ सुजान उस बैलगाड़ी में धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहा था। वो राक्षस जो सुजान को शैतान के कहने पर रोकने आया था, अब वो खुद हनुमान जी के उस प्रतिमा की शक्ति को देखकर दंग रह गया था और वो सोच में पड़ गया था कि वो जिसका साथ दे रहा था वो शैतान वाकई में सर्वशक्तिमान था भी या नहीं। सुजान ने उस राक्षस से पूछा, आप कितने सालों से शैतान की गुलामी कर रहे हो? उस राक्षस ने जवाब दिया, करीब 500 सालों से। सुजान ने कहा, अपने स्वामी को जाकर सिर्फ इतना पूछ कर आओ कि क्या वो सर्वशक्तिमान है, उससे भी शक्तिमान कोई और है? और यदि वो कह दे कि उससे अधिक शक्तिमान और कोई भी नहीं, तो सिर्फ उससे एक और सवाल पूछना कि यदि वही सर्वशक्तिमान है तो सिर्फ इतना बोलकर बता दे, ओम। यदि वो एक अक्षर भी नहीं बोल पाया तो समझ लेना कि तुम्हारा स्वामी दुनिया का सर्वशक्तिमान होने का सिर्फ ढोंग करता है। जाओ, उससे पूछ कर आ। यह सुनकर उस राक्षस को सुजान की बात योग्य लगी और वो शैतान के पास जाने के लिए वहां से अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होते ही सुजान फिर से हनुमान जी की स्तुति करने लगा और वीरानगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उस तरफ गंधर्वराज अपनी पूरी सेना के साथ आकाश मार्ग से तेज गति से वीरानगढ़ की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उनका मार्ग पूरी तरह से साफ था और अब उन्हें वीरानगढ़ पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन शैतान को यह मंजूर नहीं था कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो, इसलिए उसने वहीं पर हवेली के अंदर अपने आयाम में बैठे बैठे गंधर्वराज और उसकी पूरी सेना के मार्ग में एक और बाधा पहुंचाने की ठान ली। गंधर्वराज अपनी सेना के साथ अब वीरानगढ़ के काफी करीब पहुंच गए थे। लगभग आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ था। सभी अपने अपने विमानों में आगे उड़े जा रहे थे। गंधर्वराज और श्वेतांग दोनों को मन में वीरानगढ़ जल्द से जल्द पहुंचने की बड़ी आतुरता थी। वो उड़ते ही जा रहे थे और उड़ते उड़ते आधे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक वे लोग वीरानगढ़ नहीं पहुंचे थे। तभी श्वेतांग ने गंधर्वराज से पूछा, हम इतनी तेजी से जा रहे हैं, फिर भी अभी तक हम पहुंच क्यों नहीं रहे? गंधर्वराज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं। अब तक तो हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहां से तो वीरानगढ़ दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। यह सुनकर सेनापति देवदत्त ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं महाराज, अभी तक तो यक्षराज की बावड़ी भी नहीं आई है। उस बावड़ी से वीरानगढ़ ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन क्या पता अभी तक हम उस बावड़ी के करीब भी नहीं पहुंचे। वीरानगढ़ तो दूर की बात है, यहां पर तो दूर दूर तक बावड़ी भी नजर नहीं आ रही। महामंत्री चित्रसेन ने कहा, हम सही दिशा में आगे तो बढ़ रहे हैं ना? गंधर्वराज ने कहा, अवश्य, इतने वर्षों से हम इसी रास्ते से तो जा रहे हैं, हम अचानक अपना रास्ता भूल कैसे सकते हैं? श्वेतांग ने कहा, आप ठीक कह रहे हो, हम निश्चित ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें आज इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? गंधर्वराज ने कहा, हो सकता है उस बवंडर से लड़ने के चक्कर में हम थोड़े से भ्रमित हो गए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में रास्ता लंबा लग सकता है। मुझे लगता है हम थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। सभी लोग उसी दिशा में, उसी गति में आगे उड़ते रहे और उस बावड़ी को देखने की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उस पूरे रास्ते में सिर्फ एक वही बावड़ी थी जो वीरानगढ़ का एक सीमा चिन्ह था। काफी देर तक सभी लोग उड़ते रहे, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें वो बावड़ी दिखी, ना तो वीरानगढ़ का कोई अता पता दिख रहा था। गंधर्वराज के मन में संशय उत्पन्न होने लगा। उन्होंने श्वेतांग को पूछा, श्वेतांग, क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? श्वेतांग ने कहा, जी महाराज, या तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो हो नहीं सकता, या तो हमारा मन भ्रमित हो चुका है। तभी सेनापति देवदत्त ने नीचे कुछ देखा और उन्होंने गंधर्वराज को कहा, महाराज, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने जो देखा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नीचे दाईं तरफ वो पेड़ देख रहे हो?
गंधर्वराज और श्वेतांग ने उस पेड़ को देखते हुए हां में सर हिलाया। सेनापति देवदत्त ने कहा, वो पेड़ थोड़ी देर पहले मुझे दिखा था और अब मुझे ये पेड़ फिर से दिख रहा है। हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर से देखते हैं कि हमें यह पेड़ दिखाई देता है कि नहीं। सभी लोग सेनापति देवदत्त की बात से सहमत थे। सभी लोग जिस तरह उड़ रहे थे उसी प्रकार उड़ते रहे और करीब आधा घंटा बीत गया और तभी सेनापति देवदत्त को वो पेड़ फिर से दिखाई दिया और उसने एकदम से हैरान होते हुए कहा, देखो देखो, ये वही है, ये वही पेड़ है। सभी लोग नीचे की तरफ देखने लगे और सभी लोगों ने वो पेड़ फिर से देखा। गंधर्वराज और श्वेतांग उस पेड़ को फिर से देखकर एकदम हैरान रह गए। श्वेतांग ने उस पेड़ को देखते हुए कहा, आप सत्य कह रहे हैं सेनापति, यह निश्चित ही वही पेड़ है। गंधर्वराज ने कहा, हाँ, ये तो वही पेड़ है। यदि हम सीधी दिशा में आगे जा रहे हैं तो यह पेड़ हमें फिर से किस प्रकार दिखा? इसका तो सिर्फ यही अर्थ हो सकता है कि हम एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे हैं। जिसे हम सीधा रास्ता समझ रहे हैं वो रास्ता सीधा नहीं बल्कि गोल है और उसी गोलाकार रास्ते में हम कब से उड़े ही जा रहे हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। सभी लोग उड़ते उड़ते एकदम से रुक गए और गंधर्वराज के सामने देखने लगे। गंधर्वराज को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। उन्होंने मायूस होते हुए कहा, अब शैतान के एक और मायाजाल में फंस चुके हैं हम। गंधर्वराज ने जो कहा वो कहीं न कहीं सबको पता थी, लेकिन यही बात अपने राजा के मुख से सुनते ही सभी निराश हो गए और घबरा गए। श्वेतांग बहुत अधिक मायूस हो गया। उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न होने लगी। उसने परेशान होकर कहा, इस शैतान की तो वो जानता है कि अगर हम वीरानगढ़ पहुंच गए तो उसकी शामत आने वाली है, इसलिए वो जानबूझकर हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। मुझे वीरानगढ़ में सभी लोगों की बहुत अधिक चिंता हो रही है। क्या वो सभी ठीक तो होंगे? जरूर उन पर बहुत बड़ी आफत आन पड़ी होगी। ऐसे समय में मुझे उनके साथ होना चाहिए था और मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। गंधर्वराज ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम चिंता मत करो। जिस तरह हमने साथ मिलकर उस बवंडर की समस्या को पार कर लिया था, उसी तरह हम इस समस्या का भी हल कर देंगे। तभी महामंत्री चित्रसेन ने कहा, महाराज, उस समस्या का हमने समाधान निकाल लिया था, क्योंकि हमें समस्या शत्रु के रूप में सामने दिख रही थी, लेकिन यहां पर तो हमें शत्रु किसी भी रूप में दिख ही नहीं रहा है। बस इतना पता है कि हम किसी भूल भुलैया में फंस चुके हैं। फिर हम किस तरह समस्या का समाधान ढूंढेंगे? गंधर्वराज के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री, हमें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें कुछ तो आधार चाहिए। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि समस्या कभी भी अकेले जन्म नहीं लेती। समस्या हमेशा अपने जुड़वा भाई समाधान को लेकर ही जन्म लेती है। इसी कारण यदि हमारे सामने समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित ही होगा। ये बोलकर गंधर्वराज गहरी सोच में चले गए। इस तरफ अनाज के भंडारे के अंदर भूरा बड़ी बड़ी बोरियों में अनाज भरे जा रहा था। उसने कई सारी बोरियां भर ली थी और अभी भी कुछ बोरियां भरनी बाकी थी। भूरा ये अनाज की बोरियां भरकर विनीता देवी के मंदिर लेकर जाने वाला था, ताकि लोग वहां पर खाना पका सके और किसी को भी वहां पर भूखा न रहना पड़े। जब भूरा बोरी में चावल भर रहा था, तभी उसे अनाज के भंडारे में नीचे से कुछ आवाज आई। वो आवाज सुनकर वो सतर्क हो गया। उसने वहीं से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। भूरा को लग गया कि उसके मन का वो वहम होगा और वो फिर से बोरी के अंदर चावल भरने लगा। फिर से अनाज के भंडारे में नीचे से कुछ आवाज आने लगी। ये किसी के कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अनाज के भंडारे के अंदर दाखिल हुआ और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ रहा हो। भूरा को लगा कि गांव का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए उसने कहा, अरे कौन है भाई? जो भी हो, अच्छा हुआ आप यहां आ गए। यहां से विनीता देवी के मंदिर तक या अनाज की बोरियों को लेकर जाने में हमारी सहायता कर दीजिए। फिर भी किसी ने भूरा की बात का उत्तर नहीं दिया। वो कदमों की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंच गई और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। जब वो बोरी चावल से भर गई, तब भूरा ने उस बोरी को सुतली से बांध दिया और एक तरफ उठाकर रख दिया। और जब आखिरी बोरी बची थी, उसमें दूसरी जगह पर जाकर दाल भरने लगा। अब वो कदमों की आवाज काफी करीब पहुंच चुकी थी। भूरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसे अभी भी कदमों की आवाज आ रही थी, जो अब उसके करीब बढ़ रही थी। भूरा को अब डर लगने लगा था। उसके माथे पर पसीना उमड़ने लगा था। उसने फिर से डरते हुए पूछा, कौन है यहां पर? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अब जो कोई भी है, सामने आ जाओ।
लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। कदमों की आवाज अब और भी बुलंद हो रही थी। ये सुनकर भूरा ने उस आखिरी बोरी को वहीं पर छोड़ दी और दूसरी बोरी जो एक तरफ रखी हुई थी उसे उठाकर वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे की तरफ भागने लगा। भूरा एक बोरी अपने कंधे पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। भूरा सीढ़ियों से नीचे उतरकर अनाज के भंडारे से बाहर पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से उस अनाज के बोरी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अनाज की वो बोरी कम से कम 20 से 25 किलो की थी और दुबला पतला भूरा उसे बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने बोरी पीछे से पकड़ ली थी और इसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। भूरा डर के मारे पीछे देखने से कतरा रहा था, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखते ही वो एकदम से घबरा गया। उसके पीछे खुद शैतान खड़ा था। शैतान को देखते ही भूरा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो एकदम से हकलाते हुए बोल पड़ा, आप मेरा मतलब तुम? शैतान ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां पर मारने नहीं आया हूं, बस तुम्हें एक काम सौंपने आया हूं। तू यह अनाज की बोरी उठाकर उस मंदिर में छुपे हुए इस गांव वाले को देने जाने वाला है ना? भूरा ने कांपते हुए सर हिलाकर हां में जवाब दिया। शैतान ने कहा, तू यही करना, बस इस अनाज की बोरियों में अनाज नहीं बल्कि सांप होंगे, विषैले सांप। ये बोलकर शैतान हंसने लगा। उसने तुरंत ही अपना हाथ घुमाया और अचानक से सभी अनाज की बोरियों के अंदर सांप प्रकट हो गए। शैतान ने कहा, ये बोरी तुम उस मंदिर के अंदर लेकर जाना और लोगों के सामने रखकर खोल देना। इससे सभी लोग जो मुझसे बचकर उस मंदिर में जाकर छुप गए हैं, उन सब पर ये सांप टूट पड़ेंगे और उन सभी की मृत्यु इस तरह से निश्चित हो जाएगी। भूरा ने रोते हुए सर हिलाकर ये करने से मना कर दिया। शैतान ने भूरा से कहा, अरे ये मत सोचो कि मैं उन लोगों को मार रहा हूं, इसे इस तरह समझ कि मैं इन लोगों को मुक्ति दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये लोग मेरे हाथ आ गए तो मैं इन्हें उस मृत्यु से भी ज्यादा कठिन मृत्यु दूंगा जो वीर जी ने उनको गर्भवती स्त्रियों को दी थी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्यारे गांव वालों के साथ ऐसा सलूक हो? अगर नहीं तो फिर तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो फिर तेरी मृत्यु निश्चित है और तुझे मैं इतनी दर्द भरी मृत्यु दूंगा कि फिर तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर भूरा एकदम घबरा गया। उस तरफ बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई, देव, रामप्यारी और सौम्य परी सभी प्रेतों को भगाकर खाई के अंदर कूदते हुए देख रहे थे। तभी अचानक उस खाई के अंदर से जोरों से गुर्राने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तब गौरी ने पूछा, ये किसकी आवाज आ रही है? रामप्यारी ने कहा, जितना मेरा अनुमान है उससे तो यही लग रहा है कि खाई के अंदर से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसका स्थान इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसे पाताल में ही होना चाहिए था। सिद्धार्थ ने जिज्ञासावश पूछा, किसकी बात कर रही हो आप? रामप्यारी ने कहा, प्रेतों का राजा किल्विश। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ये सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, ये सब शैतान का किया धरा है, हमें अपने मार्ग से भटकाने का। हमें इसी वक्त हवेली के अंदर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हवेली के बाहर ही हैं हम। हमें किसी तरह हवेली के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सिद्धार्थ ने पूछा, देर किस बात की हो जाएगी बूढ़े बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, हमारे साथ छल हुआ है। तुम्हारी मां की बलि देने के लिए 20 दिन नहीं बचे हैं सिद्धार्थ, सिर्फ 1 दिन बचा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण 20 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही है। यह सुनकर सिद्धार्थ के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि सूर्य ग्रहण इतने दिन पहले आ गया? क्या वाकई में सिद्धार्थ की मां की बलि चढ़ने में अब 1 ही दिन बचा था? किस तरह बचा पाएगा सिद्धार्थ अपनी मां को? किस तरह गंधर्वराज शैतान की माया जाल को तोड़कर
पहुंचेंगे वीरानगढ़। क्या भूरा शैतान की बात मानेगा?